जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनेंगे अनिरुद्ध खन्ना अंकल जी का सत्संग। गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग। सत्संग को ध्यान से अंत तक सुने, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे। अंकल जी कहते हैं, मैं अपने घर के लिए गुरु जी का स्वरूप चाहता था। बड़े मंदिर में एक चित्र है जो मुझे विशेष रूप से पसंद है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक महसूस होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर से मुझे गुरु जी का स्वरूप कहाँ से मिल सकता है। फिर एक दिन मैंने गाना सुना, मेरा मुर्शिद खेले होली, मेरा प्रिय मुझे अपने खेल के रंग देता है। इसने तुरंत मुझे गुरुजी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी आँखें बंद की और गुरुजी को अलग-अलग रंगों की पोशाक में देखने लगा। मैंने गुरुजी के ऐसे स्वरूप के लिए प्रार्थना की, जो उनके साथ मेरे जुड़ाव को सहारा दे सके और उसे बढ़ा सके। संगत जी, तभी मेरे मन में यह विचार आया कि मैं वास्तव में गुरुजी के स्वरूप को चित्रित कर सकता हूँ। मैं पेशे से एक वास्तुकार हूँ और स्वभाव से एक कलाकार हूँ। जब मैंने विकल्प के बारे में सोचा तो मैं समझ नहीं पाया कि मुझे कौन-सा चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के सभी स्वरूप दिल को छू लेने वाले हैं संगत जी। मैंने आखिरकार वह चुना जिसने मुझे अविश्वसनीय सकारात्मकता दी। इससे पहले कि मैं गुरुजी के स्वरूप की छवियों के लिए गूगल कर पाता, उन्होंने मुझे वह स्वरूप दिखाया जिसे वे मुझसे चित्रित करवाना चाहते थे। मैं उनका आशीर्वाद लेने बड़े मंदिर गया था। उस दिन मैंने पार्किंग स्थल के पास एक छोटी-सी दुकान देखी, जहाँ से मैं उनका स्वरूप प्राप्त कर सकता था। आखिर मैंने इस पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? मुझे वही स्वरूप मिला जो मंदिर के मुख्य हॉल में विराजमान है। एक वास्तुकार के रूप में मैं अपने चित्रकारी कौशल को निखारने में समय नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी के पास अपना काम पूरा करने के अपने तरीके हैं। गुरुजी ने मुझे अतिरिक्त शक्ति दी ताकि मैं अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकूँ और सुबह-सुबह पेंटिंग कर सकूँ। मैं पेंटिंग करने के लिए सुबह साढ़े 4 बजे उठता था, लेकिन 7 दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि चित्र में गुरुजी वास्तविक रूप से नहीं दिख रहे थे। फिर मैंने शोध करने का फैसला किया कि अलंकारिक चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल के बारे में पता चला, जिसने एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन पाठ्यक्रम काफ़ी महंगे थे और मुझे संदेह था कि क्या यह मेरे चित्रकारी कौशल को सुधारने के लायक होगा। मैंने अपने रूममेट से पूछा कि मुझे क्या अपनी पेंटिंग को बेहतर बनाने के लिए ट्यूटोरियल खरीदना चाहिए। उसने तुरंत कहा कि मुझे इसे खरीदना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मुझे इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। मैंने उसे उस कलाकार के बारे में नहीं बताया जिसका ट्यूटोरियल था, ना ही इसकी कीमत, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी ने ही इसे स्वीकार किया था। संगत जी, मैंने ट्यूटोरियल खरीदा और यह हर एक रुपए के लायक था। मैंने कौशल सीखा और गुरुजी का चित्र बनाने में उनका इस्तेमाल किया। यह मुश्किल था, लेकिन गुरुजी ने मेरी आस्था ने मुझे सभी कठिनाइयों से उभरने में मदद की और फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे गुरुजी का स्वयं कैनवस पर बैठे हों। ये बहुत अच्छा लगा और यह एक वास्तविक आशीर्वाद था। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे एक और संगत का सत्संग। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, अनुष्ठान और ज्योतिष, शुभ अशुभ शकुनों में विश्वास, सभी का अपना अर्थ था। जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, वे सभी मेरे लिए अर्थहीन हो गए हैं। अपने अनुभव साझा करने से पहले मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम अपने गुरुजी के साथ हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुजारी या स्वामी नहीं है। वे भगवान हैं जो हमारे बीच बैठे हैं और हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन आसान और खुशहाल बना रहे हैं। मेरे अनुभव, मेरे विश्वास और उनमें अत्यंत दृढ़ विश्वास को साबित करते हैं। एक भक्त के रूप में मैं गुरुजी से उस दिन से जुड़ गई जिस दिन मैं उनसे मिली थी। नवंबर 2000 में गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी शादी भी हो गई। मेरी शादी के तुरंत बाद गुरुजी ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि वे मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद देंगे। मेरे पति और मैं गुरुजी की इस दोहराई जाने वाली पंक्ति में कभी भी अधिक रुचि नहीं लेते थे। एक मुंडा ले, एक बेटा ले लो। और वे नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक ये कहते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन के बहुत ही शुभ दिन बड़े मंदिर में एक बहुत बड़ी संगत थी,
जहाँ हम सभी बैठे और सुबह 3:30 बजे तक उनकी दिव्य संगति का आनंद लिया। तभी उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को एक बेटे का आशीर्वाद दिया है। हमने विदा ली और मंदिर से चले गए। फिर से गुरुजी ने जो कहा था उस पर ध्यान नहीं दिया। 1 सप्ताह बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा थी और मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के पास गई। गुरुजी किसी के साथ कोई रहस्य नहीं रखते। वे सभी से ऊंची आवाज़ में बात करते थे। लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने विदा लेने के लिए उनके चरण कमलों को छुआ, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कान में फुसफुसाया कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर भी मैंने बता दी। मैं घर वापस आई और अपने पति को यह खबर दी। उन्होंने इसे अनदेखा किया और कहा कि मैं गुरुजी पर बहुत अधिक विश्वास करती हूँ। हालाँकि मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि मैं चिकित्सकीय रूप से यह पता नहीं लगा लेती कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं। निश्चित रूप से 1 अगस्त को मेरा गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक था और गुरुजी का आशीर्वाद सच हो गया था। अब यहाँ पर समस्या यह है, मनुष्य होने के नाते हम धैर्य खो देते हैं और अपने स्वयं के आकलन में गिर जाते हैं। क्योंकि अगर हमें गुरुजी से कुछ चाहिए तो वह अभी होना चाहिए। लेकिन मेरे मामले में को देखो, गुरुजी मुझे 3 साल से बच्चे का आशीर्वाद देने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने एक बार भी सवाल नहीं किया या अपने मन में यह विचार नहीं आने दिया कि अगर वे इतने लंबे समय से ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे पास दीवार तक देखने की शक्ति है, जबकि गुरुजी के पास बहुत आगे तक देखने की शक्ति है। वे जानते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए सही समय कब है और तभी वह उसे पूरा करते हैं। किसी पुजारी या संत का जादूगर के पास जीवन बिताने की शक्ति नहीं है और गुरुजी ने मेरे लिए ठीक यही किया। और निश्चित रूप से मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे और मेरे पति के लिए बिना चिकित्सा उपचार के परिवार बनाना संभव नहीं था। लेकिन गुरुजी ने बिना किसी कठिनाई के हमें इसे संभव बनाया। प्रत्येक भक्त को केवल एक शब्द या शब्द की पंक्ति को 100% भक्ति के साथ कई दिनों, महीनों और कभी-कभी एक दोहराना होता है। एक विशेष कारण से एक स्थान पर बार-बार हथौड़ा मारना ताकि दरवाज़ा खुल जाए और ऐसा होता है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। गुरु जी की इच्छा से आप सभी के सत्संग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। अब करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।